Hello students, I hope you all are well and safe. In today's video, I'm going to explain you the summary and question answer of poem Rain on the Roof. It is a poem that tells us about the poet's sweet memories of his childhood. As we read in the poem, इस पोम में जो पोएट है वो अपने बचपन की जो मीठी यादें हैं उन्हें बता रहा है हमें, जो कि बारिश से जुड़ी हुई हैं. एट नाइट व्हेन डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई एंड इट रेन्स जेंटली, देन द पोएट lies in his cozy bed listening to the sound of the gentle rain droplets. Droplets means बूंदे. On the rooftop of his house. रात के समय जब गहरे काले बादल आसमान को ढक लेते हैं और जेंटल मीन्स हल्की, जो सॉफ्ट बारिश होती है, हल्की हल्की जब बारिश होती है, तब जो पोएट है वो अपने जो बहुत ही कंफर्टेबल बेड है उसमें लेट जाता है और जेंटल रेन की जो बूंदें उसकी छत के ऊपर गिर रही हैं उनकी आवाज़ को सुनता है, उन्हें फील करता है. He remembers that his mother used to tell him stories which gave him immense solace, it means calmness, शांति, and pleasure, delight, it means खुशी. कि उसे याद है जब उसकी मदर उसे कहानियाँ सुनाती थी जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा, इमेंस का मीनिंग होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा शांति देती थी और बहुत ज़्यादा खुशी देती थी. वो जो मदर उसको कहानियाँ सुनाती थी बचपन के अंदर, वो कहानियाँ उसे बहुत खुशी देती थी, बहुत ज़्यादा शांति देती थी. दिस इज़ द समरी ऑफ द पोम. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोम फ्रॉम एक्सरसाइज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू दीज फ्रेजेस मीन टू यू. ये जो फ्रेज नीचे दिए हुए हैं कुछ, इनका मीनिंग क्या है. ह्यूमिड शैडोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. इट मीन्स ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ ह्यूमिडिटी. जो काले बादल हैं जो पूरी तरह से नमी से भरे हुए हैं, वाटर वेपर से भरे हुए हैं, दैट मीन्स ह्यूमिड शैडोज. स्टारी स्फीयर्स, इट मीन्स स्काई फुल ऑफ स्टार्स. जब आसमान पूरी तरह तारों से भरा होता है, दैट इज कॉल्ड स्टारी स्फीयर्स. व्हाट अ ब्लिस, इट मीन्स इट इज द हाइएस्ट हैप्पीनेस. ये सबसे बड़ी खुशी के लिए यूज किया जाता है. 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. इट मीन्स सो मैनी इमेजिनेशंस स्टार्ट वर्किंग इन द माइंड. कि जब वो इन सबको देखता है, वाटर ड्रॉपलेट्स को देखता है, तो बहुत सारी इमेजिनेशन उसके माइंड में वर्क करना शुरू कर देती हैं. नेक्स्ट, 1,000 recollections weave their air thread into woof. It means हजारों जो यादें हैं वो हवा के धागों से अपना बाना बुनने लगती हैं. इट मीन्स सपने देखने लगते हैं. So many memories go on recalling into the mind like preparing of cloth from threads on loom. कि बहुत सारी जो यादें हैं वो वापस से माइंड के अंदर बनने लगती हैं, जैसे कि लूम एक मशीन होती है जिस पर धागे लगाए जाते हैं और फिर कपड़ा बुना जाता है. तो जिस तरीके से लूम पर थ्रेड्स लगाकर कपड़ा बुनने की तैयारी की जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये जो मेमोरीज हैं वो रिकॉल होती हैं, दोबारा याद आती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. जब बारिश आती है तो पोएट क्या करना पसंद करता है. द पोएट लाइक्स टू लाई इन अ कॉटेज with a pillow. There he rest and enjoy the soft falling of the rain over his head. जो पोएट है वो अपनी कॉटेज में, अपने घर के अंदर एक पिलो के साथ में लेटना पसंद करता है. वहाँ पर वो रेस्ट करता है और इंजॉय करता है जो हल्की बारिश गिर रही होती है उसके सर के ऊपर. इट मीन्स रूफ टॉप्स पर उन्हें वो फील करता है और उन्हें वो इंजॉय करना चाहता है. Now question number 3,
What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? एक जो सिंगल बहुत ही मेन मेमोरी जो उसे पोएट को याद आती है वो क्या है, और वहाँ पर जो डार्लिंग ड्रीमर्स यूज़ किया गया है वो किसे रेफर करता है? द सिंगल मेजर मेमोरी इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, की जो सबसे मेन याद उसकी है वो उसकी माँ की याद है कि उसे अपनी मदर की याद आने लगती है. द डार्लिंग ड्रीमर्स द पॉट हेयर रेफर्स टू आर लवली ड्रीमर्स हु रिमेंबर देयर मदर्स. यहाँ जो पॉट है वो डार्लिंग ड्रीमर्स, प्यारे सपने देखने वाले, उन्हें कह रहा है जो अपनी माँ को याद करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? जो पोएट पोएम लिख रहा है ऑन दैट टाइम ही इज अ चाइल्ड. Is his mother still alive? And he is asking that his mother is still alive. क्या उसकी मदर अभी भी जिंदा है? The poet is not a child now. His mother has died. नहीं, उसकी मदर मर चुकी है और वो भी बच्चा नहीं है. वो पोएट बहुत बड़े हो चुके हैं तभी तो वो पोएम राइट कर रहे हैं. Now from exercise second, question number first. When you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? एज आई टॉल्ड यू इन द पोम कि जो मदर है पोएट की वो उसे अपनी गोद में उठा लेती थी और उसे कहानियाँ सुनाती थी बचपन में. क्या आप जब छोटे बच्चे थे तो आपकी मदर भी सेम वे में आपको गोद में उठाती थी? येस, माई मदर ऑल्सो यूज टू टक मी इन द सेम वे. हाँ बिल्कुल, सभी की मदर्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और वैसा करती हैं, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक रेन? क्या आपको बारिश पसंद है? व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली? स्टेडली का मीनिंग होता है कंटिन्यू. जब कंटिन्यू बारिश होती है तब आप क्या करते हैं? और हैवीली एज इन द पोम, और हैवी रेन होती है जैसा कि पोम में बताया गया था, तब आप क्या करते हैं? यस, आई लाइक रेन. बिल्कुल, मुझे भी रेन पसंद है. आई डोंट नो अबाउट यू बट आई लाइक द रेन. व्हेन इट रेन्स steadily, I have a bath and enjoyed it heartily. Yeah, really, I enjoyed the rain and I have a bath also in the rain. Now, question number 3. Does everybody has a cozy, it means comfortable bed in lie in when it rains? क्या हर किसी के पास एक आरामदायक बिस्तर होता है लेटने के लिए जब बारिश होती है? इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. हमें सोचना चाहिए इसके बारे में. लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल स्पेंड टाइम ड्यूरिंग रेन. कि अपनी चारों तरफ देखो और डिस्क्राइब करो और बताओ कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं और जो जानवर हैं वो बारिश के समय अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं. वट दे डू व्हेन इट रेन्स, वो क्या करते हैं जब बारिश होती है. इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट ऑल मे लाई ऑन अ कोजी बेड व्हेन इट रेन्स. कि आवश्यक नहीं है कि सभी जब बारिश हो तो एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर के अंदर लेटे हों. एज वी नो, जो स्लम एरियाज़ हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक बहुत ही कंफर्टेबल बेड पर बारिश के समय पर सो सकें. देयर आर पीपल हु हैव टू वर्क इन द फार्म्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड सो ऑन. कि बहुत सारे लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं और भी इस तरीके के वर्क करते हैं. दे कैन ओनली फील द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन. वो केवल ये जो सॉफ्ट रेन है इसकी आवाज को सुन सकते हैं. देर आर सो मैनी पीपल, बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर अराउंड अस. दे डू फील द रेन एंड पास देयर टाइम. कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं हमारे आसपास में जो कि इस रेन को फील करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं उसे देखते हुए. उनके पास एक कंफर्टेबल बेड नहीं होता है, वो सिर्फ बैठकर उसे देखते हैं और टाइम पास करते हैं कि किसी तरह ये टाइम निकल जाए. द बर्ड्स आर प्रोवाइडेड विद द सेफ कवर इन दैम. जो बर्ड्स हैं उन्हें तो नेचर ने, जो हमारी प्रकृति है उन्होंने ही ऐसा बनाया है बर्ड्स और एनिमल्स को कि वो इन सब चीज़ों को बियर कर सके, सहन कर सकें. दे हैव द कैपेसिटी टू बियर द रेन. उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो इन सबको सहन कर सकते हैं. सम ऑफ देम डू हैव शेल्टर लाइक ह्यूमन बींग्स, अदरवाइज दे स्टे एंड एंजॉय द रेन.
कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास शेल्टर होती है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके पास की घर होता है जिसमें हम रह सकते हैं और इस रेन को एंजॉय कर सकते हैं, बट कुछ लोगों के पास नहीं होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस and summary in your notebook, and you have to learn also. Thank you and have a nice day.